भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ के मुख्यमंत्री को या राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हम लोग वोट देते हैं विधायक को, और विधायक वहाँ जिसकी सीटें अधिक होती है वो जीतता है। तो उन लोग को हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। मुख्यमंत्री चुनना हो, राष्ट्रपति चुनना हो, तो हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष। कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई जाती है? तो बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र में सभी के लिए कानून बराबर होता है, चाहे वह बहुमत समूह का हो या अल्प समूह का हो, उसके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। किस में? लोकतंत्र में सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। निम्न में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था को अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्या मतलब बहुत ज़्यादा संख्या, बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास। लोकतंत्र की उपलब्धि में लोकतंत्र हुआ तो देशों का विकास हुआ, ये सब राज्यों का विकास। तो लोकतंत्र की उपलब्धि में लोकतंत्र जब उपलब्ध रहता है जिस देश में, वहाँ की विकास से होती है। लोकतंत्र की सफलता, और जिस देश में राजतंत्र है तो वहाँ की जनता परेशान रहती है, जिससे उस देश का, उस राज्य का विकास नहीं हो पाता है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, मतलब नागरिक अगर शिक्षित हो जाएंगे तो लोकतंत्र क्या होगा? सफल। अगर नागरिक अशिक्षित हैं तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। सरकार का सबसे अच्छा प्रकार लोकतंत्र माना जाता है। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। आधा नेल्सन मंडेला, और ऊपर अनुस्वार भी है। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन है? अब्राहम लिंकन। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र। किस गुण के कारण लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो जनमत पर आधारित शासन क्या है? तो लोकतंत्र। जनमत पर आधारित शासन लोकतंत्र। 15वीं लोकसभा में चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। 15वीं लोकसभा के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 10%। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन स्थिति सबसे आवश्यक है? तो मजबूत जनमत। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? तो मजबूत जनमत होना चाहिए, मजबूत जनमत। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86% है। 6 के बाद 6 8 दोनों सम संख्या है। 6 8 सम संख्या। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा। अशिक्षा से लोकतंत्र सफल नहीं होता है। एनक्रोम। अशिक्षा जहाँ पर रहेगा वहाँ पे लोकतंत्र सफल नहीं होगा। एनक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? घाना को। एनक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? घाना के। एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? घाना के। एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो घाना के। एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? घाना के। एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? घाना के। आंग सान सू का संबंध किस देश से? म्यांमार। आंग सान सू का संबंध किस देश से? म्यांमार। आधा वर्ण इसमें आ रहा है म्यांमार। आंग सान सू का संबंध किस देश से? म्यांमार। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो भारत में आज़ादी के समय से ही क्या है? लोकतंत्र है। निम्न में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतंत्र? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है।